नीट परीक्षा लीक मामले में शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल मामलों से जुड़ी संसद की स्थायी समिति आज कल चर्चा कर रही है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने नीट में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराने की याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। मतलब इस बार नीट पेपर पेन मोड में ही होगा। इस खबर पर पूरी अपडेट बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। नीट पेपर लीक मामला काफ़ी गर्मा गया है। इसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर हुई थी। इस याचिका में कहा गया था कि जो 21 जून को नीट की परीक्षा दोबारा से होने वाली है उसको कंप्यूटर बेस्ड कराया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई पर इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी एनटीए काफ़ी दबाव में है और ऐसे में हमें नहीं लगता कि उनको किसी भी तरह का कोई आदेश देना चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस याचिका की सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद करेगा। और उसके साथ साथ जो संसद की स्थायी कमेटी है उसने भी एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी और एनटीए के अधिकारी शामिल होंगे। खासतौर पे कि नीट पेपर के लीक के ऊपर चर्चा होगी कि किस तरह से इसको पूरी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, किस तरह से सारी व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। तो इसके ऊपर जो स्टैंडिंग कमेटी है वो चर्चा करेगी। इसके साथ साथ स्टैंडिंग कमेटी ने एक बैठक कल भी बुलाई है जिसमें कि सीबीएसई मामले के ऊपर चर्चा होगी। किस तरह से छात्रों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, किस तरह से ऑन स्क्रीन मार्किंग है उसको में किस तरह से सुधार लाया जा सकता है। तो अगले 2 दिन स्टैंडिंग कमेटी इन दोनों मुद्दों के ऊपर चर्चा करने वाली है और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी कि किस तरह से इन एग्जामिनेशन में आगे चल करके सुधार किया जा सकता है। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2026 का रिजल्ट आ गया है। बिहार के शुभम कुमार ने ऑल इंडिया टॉप किया है। शुभम ने 360 में से 330 अंक हासिल किए हैं। वहीं कबीर छिल्लर ने 329 अंकों के साथ ऑल इंडिया दूसरी रैंक हासिल की है। बिहार में गया के रहने वाला शुभम पिछले 2 साल से कोटा में रहकर जेईई की तैयारी कर रहे थे। आपको बता दें, इससे पहले जेईई मेंस में उन्होंने ऑल इंडिया 6th रैंक हासिल की थी, लेकिन एडवांस में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के टॉपर बन गए हैं। रिजल्ट के बाद न्यूज 18 इंडिया ने दोनों टॉपर्स से बातचीत की। सबसे पहले शुभम, बहुत बधाई आपको। फर्स्ट रिएक्शन क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है इस अचीवमेंट के साथ? मतलब इस अचीवमेंट के साथ तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब कोटा आए थे तब इतना एक्सपेक्टेड था नहीं, बट मेहनत करते करते तो ये समझ में आ गया कि टॉप 5-10 में आना का पॉसिबिलिटी है ही। और आज जब फर्स्ट रैंक आई है तो बहुत ही खुशी हो रही है। काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। कितना बड़ा चैलेंज था इस रैंक को हासिल करना? चैलेंज तो बड़ा था क्योंकि मेहनत बहुत करना पड़ता है, हर रोज कंसिस्टेंसी के साथ, हार्डवर्क के साथ काम करना पड़ता है। बट ठीक है, डेडिकेशन था, मोटिवेशन था करने का, तो फिर वो फाइनली हो ही जाता है। इस सफलता के पीछे किसका सबसे बड़ा हाथ रहा? पेरेंट्स का और फैकल्टीज का एंड एलन के एकेडमिक सिस्टम। क्या एम लेकर के चले थे जब ये अचीवमेंट हासिल हुआ? एम तो यही था कि कुछ भी हो जाए अपना बेस्ट देना है। अब वो बेस्ट ऑल इंडिया रैंक 1 बनकर आए या 50-50 बनकर आए उससे फर्क नहीं पड़ता, बस अपना बेस्ट। कबीर, क्या कहेंगे इस अचीवमेंट के साथ? काफी अच्छा लग रहा है। जैसे उसने कहा कि कोटा के इतनी एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी, सीरियसली कोई इतनी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी, बट स्टिल धीरे धीरे टेस्ट में देखा परफॉर्मेंस तो लगा कि टॉप 5 में तो आ ही जाऊंगा एंड अब अच्छा रिजल्ट आ गया। अब जब आ गया तो अब आगे के लिए क्या, और यहाँ संघर्ष से सफलता की कहानी क्या कहती है? अभी तो आईआईटी बॉम्बे सीएससी जा रहा हूँ, देखते हैं उसके बाद मास्टर्स करूंगा या क्या करूंगा। अपनी सफलता का श्रेय किसे देंगे? पेरेंट्स को, टीचर्स को।